हाँ, उनके थोड़ा-सा जो वेट गेन भी था, उनका वेट था, उसकी वजह से उनके जोड़ों में और ज़्यादा दर्द रहने लगा। तो दिन पे दिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी वर्स होती गई। अब वर्स होती गई जो फैमिली वाले थे वो कहते थे कि तुम ऑपरेशन करा लो, लेकिन रजनी जी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ, जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फ़ील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक ज़रूर बने रहना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर एक और सक्सेसफुल स्टोरी, तो जिसमें कि हमारे जो पर्सन है उनका नेम है रजनी जी, जो कि पानीपत की रहने वाली है। तो पानीपत की रजनी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी लाइफ में मिराकल हुआ? तो वो बताती हैं कि अभी जो उनकी एज है वो 60 साल की उम्र है और काफ़ी समय पहले की ये बात है, जब उनके 4 बच्चे हुए, तो उनके जोड़ों में दर्द रहने लगा था। जोड़ों में इतना दर्द रहता था कि जब उनके ये 4 बच्चे हो गए थे गाँव में, तो उन्होंने एक-एक डॉक्टर को मतलब बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया। लेकिन हर एक डॉक्टर ने कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको बता दी कि नी रिप्लेसमेंट होगा, मतलब ऐसा बता दिया। बट वो बिल्कुल भी ये नी रिप्लेसमेंट नहीं कराने के लिए एग्री थी। वो ये सोचती थी कि मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और ऐसा नहीं है वो चलती थी, फिरती थी बट हाँ, उनके थोड़ा-सा जो वेट गेन भी था, उनका वेट था, उसकी वजह से उनके जोड़ों में और ज़्यादा दर्द रहने लगा। तो दिन पे दिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी वर्स होती गई। अब वर्स होती गई जो फैमिली वाले थे वो कहते थे कि तुम ऑपरेशन करा लो, लेकिन रजनी जी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कई बार जो सर्जरी होती है उससे बहुत गलत इफ़ेक्ट भी हो जाता है और कई बार जो चलने लायक रह जाता है वो भी खराब हो जाते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये नहीं नी सर्जरी कराई। बस उनके मन में एक ही वो जब भी भगवान से बोलती थी ना, वो ये कहती थी मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ और मेरे मन में बस ये है कि जब तक मतलब मैं भगवान जी का नाम लेती थी कि भई मेरा जो है सर्जरी का प्रॉब्लम ना आए और दूसरा मैं ठीक-ठाक रहूँ। हाँ, पेन हो लेकिन थोड़ा कम हो जाए। तो इस तरह से करके टाइम निकलता चला गया। अब प्रभु राम जी का वो नाम जाप हमेशा करती रहती थी। शुरू से ही करती थी बट कुछ अब बच्चे जब बड़े हो गए, अपना कॉलेज वगैरह में जाने लगे, बेटियाँ जब अर्न करने लग गई तब वो फ्री रहने लगी। अब फ्री रहने लगी तो उन्होंने जाके राम नाम लेखन की बुक ले आई। उन्होंने सोचा कि जब टाइम मिलता है मैं राम नाम लेखन करूँगी। जब हम कोई भी राम लेखन या कुछ भी करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ऐसा नहीं हम प्रॉपर भगवान को एक विश बताते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है ये सब प्रभु जानते हैं। तो प्रभु जानते थे कि उनके मन में सिर्फ एक ही परेशानी चल रही है जो कि उनके पैरों से रिलेटेड है, उनके पैरों का दर्द। अब वो जैसे-जैसे टाइम निकल रहा था, राम नाम लेखन लिख रही थी। सडनली ना उनके गाँव में ना एक डॉक्टर आते हैं, जैसे नीम हकीम टाइप होते हैं ना, कि वैद्य होते हैं, जैसे वो पुराने टाइम में बड़े अच्छे वैद्य हुआ करते थे। पहले टाइम पे ये ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं हुआ करता था। अब तो ब्लड टेस्ट होता है और पर्सन का सब जाँच से मतलब पता चल जाता है क्या-क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने अब वहाँ पे वो नीम हकीम आए और उन्होंने भी सोचा चलो मैं जाके चेक कराती हूँ। तो उन्होंने जो परेशानी उनको बताई, उन्होंने साथ में बोला कि आपको बहुत आराम आ जाएगा। तो वो सोचने लगी जब इतने सारे डॉक्टर्स नहीं इलाज कर पाए, तो अब ये नीम हकीम क्या ही इलाज करेंगे। लेकिन उन्होंने जो मलहम बताया जैसे तेल लगाने के लिए बताया और साथ में दवाई बताई, तो इस बार वो उनको आराम कर गई। अब वो 2-4 दिन लगाए, हफ्ता भर लगाया तो उसके बाद जो दर्द था, वो काफ़ी कम हो गया था। मतलब इतना था कि वो बियरेबल था, जहाँ तो वो रात में रोज़ दवाई लेके सोती थी, दर्द की गोली लेके सोती थी, अब उनके पैरों में उतना दर्द नहीं था। तो ये उनके लिए बड़ा ही ताज्जुब वाली बात थी कि मेरा दर्द कहाँ चला गया? तब फिर उनको लगा कि हाँ, मैं प्रभु जी का नाम लेने लगी हूँ, मैं राम नाम लेखन करने लगी हूँ, हो सकता है ये उसी का चमत्कार हो। और कहते हैं ना कि जिसको लगनी होती है ना ₹2 की गोली लग जाती है, चाहे आप कितने ही हॉस्पिटल्स में दिखा लो, तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब उनको जो उनका मलहम था, उनका तेल था, उनकी जो दवाई थी, जो कि सिर्फ़ एक नीम हकीम थे, उनकी वो दवाई लग गई उनको
और अब वो बहुत ठीक हो गई। तो वो सबको बताने लगी नीम हकीम के बारे में कि मेरी तो इतनी सालों की जो परेशानी थी, टेंशन थी, मेरे घुटनों का दर्द था, वो इन्होंने ठीक कर दिया। और वो बड़ी ही खुश होने लगी कि प्रभु का ये चमत्कार है तो क्या ही है। सबकी लाइफ में छोटा-बड़ा चमत्कार आता है, तो इनकी लाइफ में प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार इनके घुटने। सबसे पहले तो इंसान का शरीर ही साथ देना चाहिए, तभी हम आगे चीज़ें डिज़ायर कर सकते हैं और अगर शरीर साथ नहीं देगा, तो लाइफ में कितना पैसा हो जाए, कितना सब कुछ बन जाए, लेकिन बॉडी जब साथ में नहीं देगी ना, तो वो सब चीज़ें बेकार हो जाएँगी। तो इसमें इनकी लाइफ में जो चेंज हुआ ना राम नाम लेखन से, वो हुआ इनके घुटनों में आराम। आई होप ये वीडियो आपने एन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसा ही अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप हमें शेयर ज़रूर करें ताकि हम दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकें। लाइफ में लोग बहुत गलत-गलत रास्ता भी चुन लेते हैं जब परेशान होते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा रास्ता है जो आप चुन सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और जिसको एस्ट्रो कंसल्ट कराना हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको टैग कर देती हूँ ताकि जैसे रुद्राक्ष माला है, नाम जप का जो सामान है, आप इसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संकल्प करता है, सवा लाख का संकल्प किया, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सवा लाख कैसे ही याद रखेगा। तो ऐसे में आप काउंटर जाप की मदद से अपना नाम जप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।